हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी अभी अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हो एंड आप अपना बजट तो सेव करना चाहते हो लेकिन अपनी वेडिंग में कॉम्प्रोमाइज 1% भी नहीं करना चाहते हो? सो यस, यू आर एट द राइट प्लेस बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग एंड सुपर हेल्पफुल फॉर यू। सो मैं आज आपके लिए काफी सारे अमेजिंग एंड स्मार्ट बजटिंग हैक्स लेकर आई हूँ इस वीडियो में। और सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट एंड ये वाला हैक सुन के ना तो हम एंकर्स एंड इवेंट मैनेजर्स भी कहेंगे कि यार ये बात तो सही है। अवॉइड योर वेडिंग इन द पीक हैवी डेट्स। यस, जब एकदम मुहूर्त वाली डेट्स होती है ना, नो वन इज रेडी टू नेगोशिएट। लेकिन आज अभी मलमास का टाइम चल रहा है ना, हम होस्टिंग अ सिक वेडिंग, दे आर डूइंग अ ब्यूटिफुल वेडिंग, बट आई एम श्योर कि इन्हें बहुत सारी चीजें नॉर्मल रेट से थोड़ा सा लोअर रेट पे मिली होंगी बिकॉज दिस इज द मलमास वेडिंग, ऑफ सीजन की ये वेडिंग है। मैंने भी अपनी वेडिंग प्लान करी थी इन अक्टूबर जस्ट बिकॉज मैं अपना सीजन सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती थी। ऑल्दो एवरीवन वाज माय फ्रेंड्स, बट मुझे बहुत कुछ फर्क पड़ा था। अगर मेरी ये वेडिंग सीजन में होती तो मुझे रेट्स थोड़े से ज्यादा हाई डेफिनेटली मिलते। सो इफ यू वांट टू सेव योर बजट, सेव योर पॉकेट्स, लेकिन आपको वेडिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सो डू ट्राई कि अगर आपके घर पे मुहूर्त वाली डेट कंपलसरी ना हो सो आप ऑफ सीजन की डेट में जरूर अपनी वेडिंग प्लान करिए। ये सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा हैक है। द नेक्स्ट वन, कंपेयर एटलीस्ट 3-4 वेंडर्स। या जरूरी नहीं कि हम पहली बार ही जिस वेंडर से मिले हम इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं एंड जरूरी नहीं कि हम एक काम उनके साथ करना है। आई एम नॉट सेइंग कि पहला वेंडर हमेशा गलत मिलेगा, बट आपके लिए बहुत जरूरी है मार्केट को जानना एंड एटलीस्ट 3-4 वेंडर से मीटिंग करना सो दैट आपको पूरे मार्केट का एंड इस फील्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है, कैसे काम करते हैं, सब उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यू कैन चूज द बेस्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन, कीप योर गेस्ट लिस्ट वेरी टाइट। इस बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। हम इंडियंस इतने इमोशनल रहते हैं और ये लास्ट सेकंड पे जितने हमारे गेस्ट बढ़ते हैं ना, वो एक्स्ट्रा हमारा खर्चा बढ़ाते हैं। तो मेक श्योर आप अपनी गेस्ट लिस्ट एकदम टाइट रखें और जिनको बुलाना है बुलाओ, जिनको नहीं बुलाना है नहीं बुलाएंगे। सो नाउ द नेक्स्ट वन, कंबाइन योर इवेंट्स टू सेव द कॉस्ट। जनरली आजकल हमने देखा है कि इवन इन माई वेडिंग इटसेल्फ हमें 1 डे वेडिंग करनी थी बट वी वांटेड इन अ ग्रैंड स्केल। सो हमने एक मॉर्निंग फंक्शन रखा था जिसमें वी हैड द परफॉर्मेंसेज एंड वी हैड सो मच फन, गेम्स, पूल पार्टी एंड एवरीथिंग वी मिक्स अप एक ही फंक्शन में। एंड लास्ट जस्ट इवनिंग फंक्शन था, उसमें हमने कॉकटेल एंड रिसेप्शन मिक्स रखा था जिसकी वजह से हमें रिसेप्शन अलग से नहीं रखना पड़ा। देयर वाज नो डिफरेंट संगीत। सो अभी बहुत सारे वेडिंग्स में इसी तरह से हो रहा है कि वो डे टाइम पे सारे परफॉर्मेंसेस रख रहे हैं एंड अगर उनकी 2 days वेडिंग है तो दे जस्ट कीप द कॉकटेल नाइट वेरी सोबर। और अगर रिसेप्शन अलग से नहीं है तो वो कॉकटेल एंड रिसेप्शन एक ही फंक्शन रहता है। सो आप अपने परफॉर्मेंसेस हल्दी और मेहंदी में रख के अपना संगीत का बजट जरूर बचा सकते हैं। एंड गाइस, शादियों में सबसे एक्साइटिंग पार्ट रहता है अपने वेडिंग आउटफिट्स बाय करने का, बट दैट्स द पॉइंट वेयर यू कैन सेव। बहुत शौक रहता है लड़कियों को, सभी को, कि हम अपनी आउटफिट ये पहनेंगे, हम अपनी शादी में ये ड्रेस पहनने वाले हैं, बट शादी के बाद वो सिर्फ बेड के नीचे रखे रह जाते हैं। देयर इज नो यूज गाइस। सो इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी एंड अपने मन को समझा सकता है दैट अपनी शादी में अगर आप आउटफिट्स रेंट करें सो आप अपना काफी सारा पैसा बचा सकते हैं। मैंने सिर्फ अपनी आई थिंक मेरी वेडिंग में 6 से 7 लाख सिर्फ आउटफिट्स में लगे थे। सो अभी तो मेरी 1 डे वेडिंग थी एंड बाकी के फंक्शंस छोटे छोटे घर पे थे। सो जिनकी 2 days 3 days वेडिंग होती है, जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा अमाउंट सिर्फ आउटफिट्स में लगता है जो हम कभी भी रिपीट कर ही नहीं पाते, या एक बार मैक्सिमम 2 बार कोई घर की शादी हो तो हम पहनते हैं। सो डू ट्राई। एंड अभी तो रेंटिंग ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं एंड अगर आप कमेंट करेंगे नीचे सो आई गेट टू नो, तो मैं कुछ रेंटिंग ऑप्शंस के आपके साथ में जरूर वीडियो लेकर आऊंगी। एज यू नो दैट मैं अंजलि के बहुत सारे आउटफिट्स पहनती हूँ, सो डू लेट मी नो अगर आपको उसका भी अलग से व्लॉग चाहिए। सो आई विल शूट अ सेपरेट व्लॉग जिसमें मैं आपको उनका एक एक प्रीमियम कलेक्शन बताने वाली हूँ व्लॉग में। सो डू कमेंट फॉर दैट। एंड ये नेक्स्ट वाला आपके पैसे तो नहीं बचा सकता लेकिन आपको स्ट्रेस से जरूर बचा सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें अभी भी कभी भी अपना बजट बिल्कुल टाइट नहीं रखना चाहिए। हमेशा 10 to 15% का बफर जरूर होना चाहिए, क्योंकि इससे
पैसे तो नहीं बचते हैं, लेकिन लास्ट मिनट इमरजेंसीज काफी सारी ऐसी आ सकती है, अननोन वेज में आ सकती है, जिसमें अगर आपका फंड रेडी नहीं हो तो आपको जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। सो पूरी प्लानिंग स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप 10 to 15 फंड्स एक्स्ट्रा जरूर रखें। एंड द नेक्स्ट वन, just have one person in the family who manages all the funds and the payments, and जिनको पता हो कि हमें किस वेंडर को कितना पे करना है, कितना पे कर चुके हैं, कितना बाकी है। अभी तक ऑल्दो मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया है एंड मैंने ना वेडिंग फील्ड में अभी तक देखा है ऐसा, बट बाय एनी चांस हो सकता है कि बहुत सारे अगर डेलीगेटेड लोग हो एंड हम किसी को पेमेंट कर दे एंड रिमेनिंग पेमेंट कोई और कर दे, देन उन्हें पता ही नहीं हो, यू नो दैट कैन क्रिएट सम कंफ्यूजन। तो आप जरूर ध्यान रखें इस बात का कि कोई एक ही पर्सन हो जो सारे पेमेंट्स को ट्रैक रखे एंड सारे वेंडर्स से वो कनेक्टेड रहे। एंड द नेक्स्ट वन गाइस, मिनिमलिस्टिक इज द न्यू ट्रेंड। आप अपने डेकोर को काफी सिंपल रख के भी अपना बहुत कुछ फंड बचा सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें हर चीज एकदम लेविश होनी चाहिए। यस, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम मिनिमल रखो, बट 2-3 कॉर्नर्स इतने अच्छे आपको रखना चाहिए दैट आपके पिक्चर्स एंड वीडियोस में वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो एंड कहीं भी कमी ना लगे। बट हम मिनिमलिस्टिक डेकोर पे जरूर जा सकते हैं एंड उसमें भी अपना फंड बचा सकते हैं। सो गाइस, दीज वर वेरी सिंपल हैक्स जो आपकी वेडिंग में छोटा छोटा करके ही आपको काफी ज्यादा बजट में डिफरेंस दे सकते हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सारे हैक्स कैसे लगे। एंड नाउ गाइस, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अपने माइंडसेट के हिसाब से आप अपना करेक्ट वेन्यू कैसे बुक करें। करेक्ट वेन्यू बुक करना भी बहुत जरूरी है। ऐसे कौन से क्वेश्चन जो आपको वेन्यू पार्टनर से पहले ही क्लियर करना है। सो बिल्कुल भी मेरी अगली वीडियो स्किप ना करें, जरूर मेरी अगली वीडियो देखें व्हिच इज कमिंग टुमारो। See you guys and thank you so much for watching the wedding launch by Rose Chabra.